नमस्कार। आज आप सबों के साथ मैथ का एक चैप्टर लेके आए हैं, यूनिट डिजिट, जिसमें आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो एक आपकी हेडिंग देख पा रहे होंगे, दिए गए व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करें। यानी बहुत सारे नीचे व्यंजक मिलेंगे, आप उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप इकाई अंक के बारे में जानिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप 243 लिखते हैं, तो 243 लिखते हैं तो कहते हैं इकाई। इकाई क्या हुआ? 3। इकाई, दाही, सैकड़ा। यानी इकाई को 1 से गुना करते हैं, दाही को 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा को 100 से गुना करते हैं। तो आपका जो दाहिने तरफ से पहला अंक होता है वो आपका क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। लेकिन इस प्रकार पूछा नहीं जाएगा, एक व्यंजक में पूछा जाएगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे? तो चलिए हम टाइप 1 शुरू करते हैं। टाइप 1 देखिएगा क्या है, इसके अंतर्गत आप कैसे बनाएंगे। टाइप 1 में सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 453 गुना 246 गुना 789 गुना 345 गुना 234। बहुत बड़ा गुना का संख्या है, इतना आप गुना नहीं कर पाएंगे। इतना गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसका तरीका होगा। तो तरीका कैसे प्रयोग करेंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं। इनमें इकाई अंक 4 है, इनमें इकाई अंक 5 है, इनमें इकाई अंक 9 है, इनमें 6 है, इनमें 3 है। तो सबका इकाई अंक क्यों ना गुना करते हैं। अब हमको इकाई अंक चाहिए, इसलिए सबके इकाई अंक को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिएगा 4 पंचे 20, इसका 20 होता है, लेकिन 20 लेना नहीं है, लेना क्या है? इकाई अंक लेना है। इकाई क्या लेना है? 0। फिर 0 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 गुना 6 करेंगे क्या होगा? 0। 0 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा? 0। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आप इधर से भी कर सकते थे, आप इधर से भी करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं। 6 तिया 18, 18 का क्या हो गया? 8। 9 अठी 72, 2 और 5 दूनी 10, फिर 0 और फिर 0 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा? 0। तो किसी भी साइड से आप गुना कीजिए उसके इकाई अंक को, तो आपका इकाई अंक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आप एक सवाल टाइप 1 का समझ गए। दूसरा सवाल आपके सामने है, तो कैसे इसको बनाएंगे। जैसे 454 गुना 234 गुना 346 और गुना 789 और गुना 343। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको गुना कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसका भी इकाई हम क्या कर देंगे? सबका गुना करेंगे। देखिएगा 9 तिया 27 होता है 27, लेकिन 27 उतना बड़ा गुना नहीं करना, सिर्फ इसका इकाई अंक गुना करना। तो इसमें क्या है? 7। फिर 7 छक 42, फिर क्या बचा? 2। यहाँ 2 ध्यान रखिएगा। फिर 2, 4 दूनी 8, फिर 8 है इसमें। फिर 8 चौक 32, कितना हो गया? 32। और 32 में इकाई अंक क्या है? 2। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। देखिएगा क्या है। अगला सवाल है 243 गुना 763 गुना 253 गुना 345 गुना 427। तो इसमें भी देखिए सबका इकाई गुना कीजिए। 7 पचे 35, 5 हुआ। 5 तिया 15, 5 हुआ। 5 तिया 15, 5 हुआ। 5 तिया 15, 5 हुआ। यहाँ पे इकाई क्या हो गया? 5 हो गया। यानी आप इस प्रकार के जो व्यंजक रहेंगे उसमें आप सबका इकाई अंक गुना कर देंगे तो आपको इकाई अंक ही प्राप्त होगा। ऐसे भी आप जानते हैं, 5 को किसी सम संख्या से गुना कर दें। सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 5 को सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा। सम संख्या आपका क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है। तो आपका सम संख्या हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी भी 5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर विषम संख्या 5 से गुना हो जाएगा तो उसका 5 हो जाएगा। तो आप वो भी जानेंगे। अगले सवाल से हम चलते हैं। टाइप 2 में, टाइप 2 देखिएगा सवाल क्या है। इस प्रकार टाइप 2 आपका एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिएगा टाइप 2 में सवाल है 43 गुना 44 गुना 45 गुना डॉट 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 गुना 48। तो इनमें बीच में लिखा हुआ नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि क्या होगा इकाई अंक? तो सबसे पहले आप इनको भी ध्यान से देखिएगा। अभी हमने बताए थे किसी भी सम संख्या में यदि 5 से गुना हो जाए तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुना हो जाता है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो देखिए 4 तिया 12, यहाँ पे 2, 2 पंचे
10 शून्य। अब शून्य किसी भी साथ गुना होगा, शून्य शून्य गुना 8, तो क्या होगा इसका एकांक शून्य हो जाएंगे, लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। अब दूसरा देखिए 5 चौक 20, शून्य हो गया, फिर शून्य गुना 6 करेंगे शून्य, फिर शून्य किसी से भी गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसका भी एकांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इस प्रकार के भी सवाल को आप बना सकेंगे। ये डॉट डॉट रहता है और आप उतना लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप थर्ड है, जिसमें बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप थर्ड का पहले सवाल देखेंगे, नियम देखेंगे, नियम क्या है, यानी कि कंडीशन हम लिख देते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस पर घात हो, घात मतलब पावर हो, धनात्मक पावर हो, तो कैसे लिखेंगे, घात हो। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो। तो देखिएगा यहाँ पे हम एक संख्या देख रहे हैं 250, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 250 से हमको मतलब नहीं, उसके इकाई अंक क्या है, शून्य से मतलब है। यहाँ पे क्या है 251, तो पूरी संख्या से मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे क्या है, एक इकाई अंक, इसको ध्यान देना है। देखिएगा 25, 75, तो इकाई अंक किस पर देना, 5 पे देना है। और देखिए यहाँ पे क्या है अगला सवाल, 23, 45, 36, लेकिन इकाई अंक क्या है, 6, इस पे ध्यान देना है। यानी अब कह सकते हैं कि 0 पर पावर अगर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 0। इधर आपको भूल जाना है, ये क्या है इसके बारे में नहीं जानना है, ये क्या है इसके बारे में नहीं जानना है, इसके बारे में यहाँ नहीं जानना है, इसके बारे में ये नहीं जानना है, आपको इकाई के बारे में जानना है कि उसका इकाई अंक में क्या है। तो हम कह सकते हैं नियम है हमारे पास कि 0 पर पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। आप जानते हैं कि 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 पर पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना आप करते रहिए तो क्या हो जाएगा, 1 ही ना आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 पर पावर कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी धनात्मक पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 5 होगा। तो जैसे कैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करते रहिए आप, आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। 25 25 25 सवासो सवासो एकदम 25 25 25 25 सवासो, कहीं भी जाइए 5 अंतिम आता ही आता है। अब देखिएगा 6 पर पावर कुछ भी हो धनात्मक पूर्णांक, उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो इकाई अंक इसका भी क्या होगा, 6 होगा। यानी 5 पर कुछ रहे तो 5 होगा, 6 पर कुछ रहे तो 6 होगा। यानी कह सकते हैं 0, 1, 5 और 6 पर कुछ भी धनात्मक पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होगा। अब आपको नोट में लिख लेना है, जानकारी के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान दें, याद क्या है, आप हैबिट हो जाएंगे बनाते बनाते। देखिएगा सबसे पहले हम वही जो चीज़ बताए वही चीज़ हम लिख रहे हैं, आपके सामने लिखा दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे, डिनोट कर लेंगे। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या के ऊपर कोई भी धन पूर्णांक घात क्यों न हो, परिणामी इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होंगे। अभी हमने बताया आपको कि 0 पर कुछ भी रहे तो 0 होगा, 1 पर कुछ रहे तो 1 होगा, 5 पर पावर कुछ रहे तो 5 होगा, 6 पर पावर कुछ रहे तो 6 होगा। तो इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इस प्रकार सवाल आप बना लिए तो अगले सवाल चलेंगे, अगले टाइप में सवाल है, अगले टाइप में क्या सवाल है इसको जानेंगे। अगला टाइप का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो। अब देखिएगा हमने पढ़ लिए क्या, 0, 1, 5, 6, अब पढ़ेंगे कौन, 4 और 9। तो आपका देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सवाल है 624 पर पावर 234, 654 पर पावर 333, 640 पर पावर 24, 639 पर पावर 25। तो आपको लग रहा है कि ये 4 और 9 के लिए क्या है, ये भी बहुत आसान नियम है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक हम नियम आपको बता रहे हैं कि हमको अभी बताए थे कि हमको 4 पे कुछ रहे, तो ये 62 से हमको पहले कोई मतलब नहीं है, ये 65 से मतलब नहीं है, ये आपको
दे दिया गया है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आप इसको इसके बारे में सोचेंगे। तो हमको इकाई अंक पूछा गया तो हम इकाई के बारे में समझेंगे, नौ की इस 63 के बारे में, इकाई अंक के बारे में सोचेंगे, नौ इसके बारे में सोचेंगे। तो सबका हम इकाई देखेंगे कि इकाई पर पावर क्या है। तो चलिए हम एक चीज़ आपको बता दें, याद रखने का तरीका भी, इसको आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप बना भी सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे कि 4 पर विषम हो, ध्यान दीजिएगा, 4 पर विषम और 4 पर हम सम की बात कर रहे हैं, विषम संख्या की बात कर रहे हैं, और विषम संख्या और सम संख्या की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर 4 पर कोई विषम संख्या हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 4 पर पावर कोई सम संख्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, 4 पर पावर विषम यानी 1, तो क्या हो गया 4। 4 पर पावर 3 विषम है तो क्या हो गया 4 चौक 16 चौकी 64। और देखिए 4 पर सम 2, 4 चौक 16, 4 पर पावर 4, 4 चौक 16 चौकी 64 चौकी 256। अब देखिएगा आप आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका क्या है, जब जब 4 पे सम आएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और जब जब 4 पे विषम आएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। यानी कह सकते हैं 4 पर पावर यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, अगर 4 पर कोई विषम संख्या हो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। तो आप यहाँ पे ये नियम को सीख लिए कि 4 पर पावर कोई विषम संख्या हो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, और 4 पर कोई सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अगर परीक्षा में इसको भूल गए बाय चांस तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 पर पावर 1 रख के देख लीजिए, 4 4 पर पावर 2 रख के लिखिए, 16 6 हो जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि 4 पर पावर 1 क्या है विषम संख्या है, तो ये आपका क्या हो गया 4 हो गया, और 4 पर पावर 2 क्या है सम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से कोई भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिएगा 9 के साथ भी वही कंडीशन है, हमने 9 के बारे में भी चर्चा किए हैं, तो 9 के बारे में देखिए 9 पर विषम संख्या, एकदम ध्यान से देखिएगा, 9 पर पावर कोई विषम संख्या और 9 पर पावर कोई क्या हो सम संख्या हो, तो कैसे इसको ध्यान रखेंगे। देखिए 9 पर पावर 1 तो क्या हो गया 9, अब देखिएगा 9 पर पावर 2 क्या हो गया 9 9 81। देखिए जब जब विषम आएगा तो 9 होगा, और जब जब सम आएगा तो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब यहाँ 24 क्या है सम संख्या है, 24 2 से भाग लग रहा है उसलिए सम संख्या, तो इस पर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और यहाँ पे 9 पर ये 25 क्या है विषम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो आपको याद रहेंगे कि 9 पर विषम संख्या होगा तो उसका क्या होगा इकाई अंक 9 होगा, और 9 पर सम संख्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो आप आसानी से इसमें समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं नियम को कि जब 4 पर आपका विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 4 होगा, 4 पर सम संख्या इकाई अंक 6 होगा, और 9 पर विषम संख्या उसका इकाई अंक 9 होगा, 9 पर सम संख्या उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो उसी को हम नोट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि नोट के माध्यम से आप कैसे इसको जानेंगे। देखिएगा यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उस संख्या के ऊपर दिए हुए घात को देखें, जो घात होगा उस घात को देखना है, घात को देखें। यदि घात सम संख्या हो, जैसे आप जान गए यदि घात हमारा क्या हो सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, आप 6 जान रहे थे। उसी प्रकार और यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। यानी ये नियम तो आप जान गए। उसी प्रकार 9 का भी नियम आप डिनोट के माध्यम से नोट के माध्यम से समझ लेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो उस संख्या के ऊपर दिए हुए घात को देखें। यदि घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, जैसे 9 9 81। यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, जैसे 9 पर पावर 1 तो 9 हो गया। अब आपका 4 और 9 का नियम आपका समाप्त हो गया। नियम तो आप जान गए होंगे, 0 का 1 का 5 का 6 का 4 का और 9 का। अब उसी प्रकार हम अब सवाल में जो हमारा नियम बचा है वो 2 3 7 8 का बचा है, वही अगला टाइप में आपको मिलेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो क्या होगा, ये 4 अंक है और इसको बनाने के बाद सारे संख्या का बनेगा, क्योंकि कोई भी संख्या का निर्माण हम 1 से लेकर के 9 तक और उसमें 0 लगा के कर सकते हैं। तो उसी में देखिएगा यहाँ पे आपका जो टाइप हम 5 चलेंगे तो कैसे चलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे, इसका नियम क्या होगा। तो बात करते हैं 2 3 7 8 के नियम को। तो चलिए आप भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप कैसे देखेंगे। यानी 632 पर पावर आप देख रहे 82,
633 पर पावर देख रहे हैं 33 है। 267 पर पावर देख रहे हैं कितना है 35 है। 248 पर पावर 37 है। 242 पर पावर 32 है। 243 पर पावर 40 है। 267 पर पावर 32 है। इनको आप देख रहे हैं। अब इकाई अंक का मतलब है इनके लास्ट वाला अंक को देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। इकाई अंक देखना है इसके, न कि इधर वाला अंक को। इधर वाले अंक से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। तो चलिए अगला क्या है। 2 पर पावर अगर 82 हो, 3 पर पावर अगर 33 हो, 7 पर पावर 35 हो, 8 पर पावर 37 हो, 2 पर पावर 32 हो, 3 पर पावर 40 हो, 7 पर पावर 32, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा इनका रूल भी बहुत आसान है कि 2 3 7, ध्यान दीजिएगा, 2 2 3 7 8 के कंडीशन में आप जब इसको आप पढ़ेंगे 2 3 7 8 रहे, तो इसमें क्या नियम प्रयोग करेंगे इसके बारे में जानिएगा। कि 2 पर पावर कुछ भी हो, जैसे कि 2 पर पावर यहाँ कितना था 82 था, 2 पर पावर 82 था, तो इस पर पावर कुछ भी हो, इसमें कितना से भाग दे देंगे 4 से। 3 पर पावर कुछ भी हो, जैसे 3 पर पावर 33, इसमें भाग कितना दे देंगे 4 से। 7 पर पावर कितना है 35, में विभाग कितना दे देंगे 4 से। 8 पर पावर कुछ हो तो उसमें विभाग क्या दे देंगे 4 से। 2 पर पावर देखिएगा यहाँ पे 2 पर पावर कुछ है, यहाँ पे ये सवाल है, तो 32 से इसमें विभाग दे देंगे किससे 4 से। या 3 पर पावर 40 में विभाग दे देंगे किससे 4 से। अब देखिएगा 7 पर पावर यहाँ 32 है, इसमें विभाग कितना दे देंगे 4 से। यानी 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे और वही आपका क्या होगा इकाई अंक का उत्तर होगा। तो चलते हैं 2 पर पावर कितना है 82 है, तो इसमें भाग दीजिए 4 दूनी 8, इसमें कितना बच जाएगा 2 शेष बच जाएगा। तो 2 पर पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 पर पावर कितना है 33 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे 8 चौक 32, तो 3 पर पावर कितना बचा 1, तो 3 इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिए 7 पर पावर कितना है 35 में 4 से भाग देंगे 8 चौक 32, बचा कितना 3, तो 7 पर पावर यहाँ क्या हो गया 3, तो 7 पर पावर 3 को 7 गुना आप कर सकते हैं 3 बार। तो देखिए 37 37 49 9 37 63 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। सबको अभी पहले टाइप में ऐसे गुना कर लिए थे डायरेक्ट, है तो 7 पर पावर क्यों आप जानते हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 पर पावर सही थे 8 चौक 32, 9 चौक 36, भाग लग 1 बचा, तो 8 पर पावर 1 बचा, तो क्या हो गया यहाँ पे 8 रह गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। देखिए 2 पर पावर यहाँ पे 32 है और 4 से भाग देंगे, वहाँ पे शेष बच रहा था, यहाँ शेष नहीं बच रहा है। यहाँ देखिए 4 से भागता 8 चौक 32 पूरी तरह से कट जाता है। जब शेष नहीं बचे तो खुद जिससे भाग दे रहे वही आ जाए, तो 2 पर पावर क्या आ जाएगा 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, आप जानते ही भी हैं 2 पर पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब आप देखिए जिस पर शेष नहीं बचे पूरे पूरे कट जाए खुद 4 आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ 3 पर पावर 40 है, इसमें भी 10 चौक 40 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 शेष बचेगा। जब 0 शेष बचे जिससे भाग देते खुद वही आ जाएंगे, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 क्या बार किए 4 बार, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 में इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे 7 पर पावर 32 है, 4 से भाग दिया 8 चौक 32, इसमें भी पूरी तरह से कट गया। अब क्या आ जाएगा खुद इस पर 4 आ जाएगा, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 4 बार करे 37 37 49 9 9 37 63 3 7 तिया किस कितना होगा 1, यानी इसका भी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि 2 3 7 8 पर कुछ भी पावर क्यों ना हो तो उसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे, जिस पे शेष नहीं बचेगा खुद 4 उस पर रख देंगे। तो आखिर ये 4 से भाग क्यों देते, सबके मन में ये बात चल रहा होता है कि 4 से आखिर हम भाग क्यों देंगे, क्या ज़रूरत पड़ गया हमको भाग देने का। तो चलिए एक उदाहरण में ले लेते हैं तो आप इसे समझ जाइएगा। जैसे कि देखिए 2 पर पावर 1 को क्या लिखते हैं 2, 2 पर पावर 2 को क्या लिखते हैं 4, 2 पर पावर 3 को क्या लिखते हैं 8, 2 पर पावर 4 को क्या लिखते हैं 16, 2 पर पावर 5 को क्या लिखते हैं 32, 2 पर पावर 6 को क्या लिखते हैं 64, 2 पर पावर 7 को क्या लिखते हैं 128,
2 पर पावर को 8 को क्या लिखते हैं 256, यानी इसी प्रकार आगे लिखते रहता। तो देखिएगा 2 4 8 6, देखिए 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 6, प्रत्येक देख रहे हैं 4 के बाद यानी 4 पावर के बाद वो पुनः वापस लौटता है। देखिए 1 2 3 4 4, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर पुनः वही अक्षर रिपीट होता है। जब हमको 4 बार में वही चीज़ फिर मिलेंगे तो हम 4 से डायरेक्ट क्यों भाग नहीं दे देंगे, 4 से भाग देने के बाद आगे सवाल आपका बन जाएंगे। तो नियम में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इसी पे हम नोट, चलिए नोट लिख देख लेते हैं कि नोट में आप कैसे इसको ध्यान रखेंगे, और रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में आपके आते हैं। एग्जाम में तो बनाएंगे आप कैसे, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। हमने आपके सामने रखे हुए नोट लिखा हुआ कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 हो तो उस संख्या के ऊपर दिए गए घात को 4 से विभाजित कर देंगे, शेष जो बचेगा उसे इकाई अंक के रूप में, इकाई अंक के ऊपर घात के रूप में रखेंगे। हल करने पर जो इकाई का अंक होगा वही आपके उत्तर का इकाई अंक होगा। आपको वही बताए कि 2 3 7 8 पे जो भी पावर हो उसमें 4 से भाग दे देंगे, जो शेष होगा उसका काम करेंगे और जो आपका आएगा वही आपका उत्तर होगा। आगे चलिए दूसरा जीरो के बारे में कंडीशन, यदि शेष जीरो बचे भाग देने बाद, कहाँ भाग देंगे तब जीरो बचे तो इकाई के ऊपर घात के रूप में 4 को ही रखेंगे, यानी 4 को रखना है। हल करने पर जो इकाई का अंक होगा वही आपके उत्तर का इकाई अंक होगा। यानी आप नियम तक समझ गए होंगे। अब आपका इस पे क्वेश्चन आते एग्जाम में, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं हम आपको उस क्वेश्चन कराने का काम करेंगे। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 637 पर पावर 254 का इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हम लोग सोचने लगते कि क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। देखिएगा क्या है यहाँ पे, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान दीजिएगा क्या है कि 7 यहाँ पे 637 दिया है तो हमको 637 से मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ किससे है, इस 7 से है। 7 पे पावर कितना 254 है। अभी अभी 7 का नियम पढ़ाए थे कि 7 पर पावर कुछ भी हो उसमें कितना से भाग दे देंगे 4 से। तो देखिए भाग देने का तरीका, 6 चौक 24, 1 बचा, चौक दे हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 2 को क्या लिखते हैं 7 गुना 7 सती सती 49। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अब आपका अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 3 पर पावर 57, 6 पर पावर 41, 7 पर पावर 63 का इकाई अंक क्या होगा। तो अभी देखिएगा इसमें हम एक एक संख्या पे आधारित पढ़ रहे थे, यहाँ एक साथ सब आया हुआ है तो सब आया हुआ कैसे निकालेंगे। 3 पर पावर कुछ भी रहे, 2 3 7 8, ध्यान रखिएगा 2 3 7 8, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ भी पावर क्यों न उसमें 4 से भाग देंगे। तो 3 पर पावर 57 है तो 3 पर पावर 57 4 से भाग दीजिए, तो 14 चौकी 56, देखिए 4 1 4, इसे भी ध्यान दीजिएगा, 1 17 4 6 16, क्या बचा 1 बचा गुना। अब देखिए 6 पर पावर कुछ भी रहे, यानी हमने अभी बताए थे नियम में कि 6 पर पावर कुछ भी रहे उसके इकाई क्या होगा 6 होगा। 7 पर पावर कुछ रहे यानी 2 3 7 4 से भाग देंगे तो इसमें भाग दीजिए, 15 चौकी 60, तो कितना बचा 7 पर पावर 3। अब इसको देखिएगा जैसे आपकी मर्जी कर सकते हैं, जैसे 3 को पर पावर 1 3 हो गया है, देखिए 6 को 6वें रहने दिए और 7 पर पावर 3 को आप लिख सकते हैं 343 होता है। ऐसे आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमने बात की तो अगर किसी को दिक्कत है तो आप कर, जैसे कि आप कर सकते हैं 7 सती 49 और 49 सती कर देंगे, 9 सती 63 के 3 बाकी रहे 6 7 6 6 34 343 है तो आप 7 3 बार गुना कर सकते हैं, 343 हम लगा दिए। अब देखिएगा 6 तिया 18, 8 हो गया, 8 तिया 24, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कत, आपको गुना करना है, जैसे भी गुना करना, हमको जैसे याद आ रहा था कि 7 पर पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। किसी को अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते, 7 गुना 7 सती सती 49, 49 सती 343। तो ये आपको करना है, आपका काम है गुना करने का। अब देखिएगा कैसे इसको आगे करेंगे। आगे सवाल देखिएगा क्या है, 3 पर पावर 57, 6 पर पावर 41, 7 पर पावर 63
का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए वही है, यहाँ पे गुना था, यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। देखिए 3 पर पावर 57, 57 में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि बताए थे 2 थी 7 और 8 रहे, तो 4 से भाग देना, इसलिए 4 से भाग देंगे। 14 चौकी 56, 1 बचा, 3 पर पावर 1 प्लस 6 का 6 पर पावर कुछ भी रहेगा वही होंगे, फिर 7 पर पावर 63 को हम भाग देंगे, 15 चौकी 60, 7 पर पावर क्या होगा 3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस 343, जोड़ देंगे सबका इकाई अंक 6 3 9 3 12, 12 में किया इकाई अंक होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिए। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या कहता है कि योगफल 264 पर पावर 102 और 264 पर पावर 103 में इकाई अंक क्या। बहुत ही आसान सवाल है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि जब देखिए 4 रहे, इससे हमको मतलब नहीं, इस 4 से मतलब है जब 4 रहे और 4 पर पावर कोई सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है, क्योंकि 4 चौक 16, 4 पर पावर 1 4, 4 पर पावर 2 को क्या कहते हैं 16 कहते हैं, तो 6 हो गया। तो इस पर इधर से क्या होगा 4 पर पावर विषम संख्या जब रहे तो क्या होता है, खुद आप जानते हैं 4 ही होता है, क्योंकि 4 पर पावर 1 को क्या कहते हैं 4, 6 4 क्या हो गया 10, 10 में इकाई अंक क्या है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अगले सवाल हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सवाल है, इसको कैसे देखेंगे। जैसे संख्या 17 पर पावर 1999, 11 पर पावर 1999 माइनस 17 पर पावर 1999 की इकाई के अंक के स्थान में अंक क्या है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जब इतने बड़े आपके पास सवाल है तो आप इसको कैसे देखेंगे। आपको लग रहा है कि इसमें इतना हम 4 से भाग देंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से नहीं। जब हम इस तरह का इकाई अंक पढ़ेंगे तो देखिए 7 का जो काम करेंगे वो प्लस 7 का काम करेंगे, या माइनस 17 है या प्लस 17 है, तो हम इकाई अंक करेंगे, जो इसका इकाई अंक आएगा वही मान इसका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो जो यहाँ पे रहेगा पावर वही होगा। तो 1 पर पावर कुछ रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ भी कटा दिए, उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो बताएंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर सवाल है, 7 पर पावर 35, 3 पर पावर 71, 11 पर पावर 53 के गुणनखंड में इकाई अंक क्या है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि 7 पर पावर अगर कुछ भी रहे उसमें कितना से भाग दे देंगे आप, उसमें आप 4 से भाग देंगे तो 7 8 चौक 32। देखिएगा यहाँ आप लगा सकते हैं 7 पर पावर 32, तो कितना बचा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 पर पावर 71, इसमें कितना से भाग देना है, ये भी 2 3 7 8 के लिए काम करता है, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, तो 4 1 का 4, 3 बचा, 7 चौक 28, तो कितना बचा 28 और 3 31, तो 3 पर पावर 3 बच गया। अब आप इसको हल करेंगे, अब हल कर ओ यहाँ पे है अभी एक, देख लीजिए 1 पर पावर कुछ भी रहे तो क्या होगा 1 होगा। अब इनको हल करना आपका काम है। 7 पर पावर 3 को 343 कहते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब देखिएगा इनको आप जब करेंगे तो पता चल जाएगा 7 तिया 21, 1 1 1 का क्या होगा 1 होगा, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिएगा अगले सवाल आपके पास है, अगला सवाल आप कैसे लेकर के आते हैं। अब क्या ऐसे इसको समझेंगे, कैसे आप बनाएंगे, चलिए कुछ भी रहे बना देना है आपको। 251 पर पावर, पहले 251 है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ किससे है 1 से है, इनको ध्यान नहीं देना है। 1 पर पावर कुछ रहे तो क्या होगा वही 1 होगा। यहाँ भी 1 पर पावर देखिएगा कुछ है तो वही 1 होगा, एकदम आप समझ रहे होंगे। 6 पर पावर कुछ रहे तो वही 6 होगा बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ 5 पर पावर कुछ रहे तो वही 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 पर पावर 4, यहाँ पे 6 पर पावर 4 कुछ भी रहेगा तो वही क्या होगा 6 होगा। यहाँ माइनस है, माइनस देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइनस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 259, इसमें भी 259 डाल दीजिए, वहाँ पे पावर कुछ नहीं वही आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 2 और 2 5 2 7 और 9 7 आप ले सकते हैं, 9 7 क्या हो जाएगा 16 के 6 बाकी रहे 1 5 1 6 266 आप कर सकते हैं। उसमें से माइनस माइनस 6 6 12 घटा देंगे, अब 6 में 2 गया कितना अच्छा 4, और यहाँ भी देखिए क्या है 5 6 में गया तो 5 और फिर क्या हो गया 2, तो इसमें भी इकाई अंक क्या है 4 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो बताएंगे आप। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 3 पर पावर 6, 4 पर पावर 7, 6 पर पावर 3, 7 पर पावर 4, 8 पर पावर 2, 9 पर पावर 5 में इकाई अंक का ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सारे सवाल को
दे दिया गया अंक, तो आप इसमें सब नियम को जान जाएंगे। तो कैसे लगभग सब नियम को जानेंगे। अब 3 पर पावर 6 रहे तो आप जानते हैं कि 3 पर पावर कुछ भी रहे उसमें कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 1 का 4 कितना बचा 2, तो 3 पर पावर यहाँ 2 रख दीजिए। 4 पर पावर 7 है तो आप जानते हैं 4 पर पावर कोई विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पर पावर 1 को क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। एकदम याद भी नहीं रखना, इधर देख लीजिए। उसके बाद 6 पर पावर कुछ रहे 6 होगा। 7 पर पावर 4 है तो इसमें भी कितना से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। और 4 से आप भाग देते तो उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो शेष बचता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही 4 रह ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 8 पर पावर आपका 2 दिया गया है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए। जब 2 दिया है तो आप भाग भी देने की कंडीशन में नहीं है तो वही 2 रह जाएगा, तो 8 पर पावर 2 ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिएगा 9 पर पावर 5 है तो इसमें आप वही नियम जानते हैं, 4 और 9 के लिए जो नियम होता है, 9 पर पावर क्या विषम, विषम एक रहता है। जैसे 9 पर पावर 1 और 9 हुआ तो 9 पर पावर 5 है तो क्या होगा 9 होगा। अब इनको हल करना है आपको, देखिए कैसे करें, 3 तिया 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 7 को 4 बार गुना कर सकते हैं। अगर दिक्कत है तो गुना कर दीजिए, उतना अगर याद भी नहीं है तो आप गुना 4 बार लिख सकते हैं। फिर 8 गुना 8 2 बार लिख सकते हैं, 8 8 64 भी आप लिख सकते थे, फिर 9 लिख दीजिए। अब देखिएगा चलते हैं, देखिए गुना करना है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से कहीं करिए। 9 8 72, 2 हुआ, 8 दूनी 16 6 हुआ, 7 7 6 42 2 हुआ, 7 दूनी 14 4 हुआ, 7 चौक 28 8 हुआ, 8 7 56 6 हुआ, 6 6 के 36 6 हुआ, 6 चौक 24 4 हुआ, और 9 चौक 36 क्या हो गया 6 हो गया। तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगले सवाल में आप चलिएगा, अगला सवाल आपका क्या है, 11 पर पावर 1, 12 पर पावर 2, 13 पर पावर 3, 14 पर पावर 4, 15 पर पावर 5, 16 पर पावर 6 व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो 11 12 13 14 15 16 आपको देखना नहीं है, सबका इकाई अंक देखना है। तो 1 पर पावर 1 को 1 लिखते हैं, 2 पर पावर 2 को क्या लिखते हैं 4, 3 पर पावर 3 को 9 3 27 लिखते हैं। आप जानते हैं जब 4 से भाग देने की स्थिति में ना हो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए 4 पर पावर 4 को आप क्या लिखते हैं 4 4 16 चौकी 64 चौकी, आप जानते हैं ये 256 लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं 256 आराम से। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 4 पर चावर को 256 नहीं होता है। अब देखिएगा 5 पर पावर 5, अब कुछ भी रहे तो हमारा 5 ही होगा, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 6 पर पावर 6 कुछ रह भी रहे तो 6 ही होगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए 4 का नियम हम कितना लिख दिए, लेकिन 4 का नियम आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर, आप इसको ध्यान दीजिएगा, 4 पर पावर सम हो तो क्या होता है 6 होता है, तो ये 6 लिख सकते हैं। हम पूरा कर दिए, उसमें पूरा लिख दिए कि 4 पर पावर 4 को अगर करेंगे तो 4 चौक 16 चौकी 64 64 चौकी 256 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये नियम देखना है कि क्या है 4 पर पावर अगर सम रहे तो क्या होगा 6 होगा, तो उतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कंडीशन से कर सकते हैं आप। तो देखिए 4 1 5, अब 5 7 12 2, और 2 और 6 क्या होगा 8 8 5 13 3, और 3 और 6 क्या होगा 9, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार से कोई परेशानी, आप इसको भाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ आपको 256 लिख दिया कि 4 पर पावर 4 को आप 256 कहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी 6 आ रहा था। लेकिन ये बताने का मेरा मकसद क्या था कि जब 4 पर पावर 4 अगर हो तो यहाँ पे सम संख्या निर्माण होता है, सम हो तो क्या हो जाएगा 6। जैसे 4 पर पावर 2 को क्या लिखते हैं 16, और 16 में इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। तो ये भी कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए सवाल में क्या कहता है, 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक क्या है, देखिएगा 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक का दिए, इकाई अंक का दिए, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, इसका तो ध्यान रखिएगा। किस में भी कितना से भाग देंगे हम 4 से भाग देंगे। तो देखिए 10 चौक 40 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब पूरी तरह से कट जाए शेष ना बचे तो खुद 4 हो जाता, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना आप कितने बार कर सकते हैं 4 बार, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 क्या हो जाएंगे 81 में इकाई अंक क्या है 1 है, तो आपका इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब अगला सवाल आपके पास देखिएगा, कैसे सवालों को आप लेकर के चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 43 87 पर पावर 245 और 6 21 पर पावर 72 की गुणनफल इकाई अंक ज्ञात करें। तो आपको उतना अंक नहीं देखना, 7 देखना। 7 पे पावर अगर कुछ भी रहे तो हम कितना से भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दे 6 चौक 24 कट गया, तो 4 1 का 4 1 बचा, तो 7 पर पावर क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे 7 पर पावर 1 लिख दिया गुना। अब 1 पर पावर कुछ रहे तो वही होता, तो 7 1 का क्या हो गया 7, तो इसका कितना आंसर हो गया 4 नंबर 7 हो गया। तो आप यूनिट डिजिट समझ गए होंगे, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं यूनिट डिजिट में क्या पढ़ना है। अगर आप सबसे पहले 0 1 5 6 रहे तो आप उस पर कुछ भी घात क्यों ना हो तो उसका 0 पर कुछ भी रहेगा 0 होगा, 1 पर कुछ रहेगा तो वही 1 होगा, 5 पर कुछ रहे 5 होगा,
6 पर पूछ रहे तो 6 होगा। अगर आप देखिए ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम अगला जो नेक्स्ट टाइप बताए थे कि 4 और 9, 4 पर पावर अगर विषम हो तो 4 होता है, 4 पर पावर सम हो तो 6 होता है, 9 पर पावर विषम हो तो आपका 9 होता है, 9 पर पावर सम हो तो 1 होता है। और 2 3 7 8 रहे, कोई भी घात क्यों ना हो धनात्मक में, तो उसमें क्या करेंगे, 4 से आप भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे, वही आपका इकाई अंक होगा और आपका उत्तर होगा। लेकिन जब शेष कुछ नहीं बचे, 0 बचे, तो खुद 4 रख देंगे और जो कार्य आप करेंगे वही आपका उत्तर इकाई अंक होगा। तो आज का वीडियो इकाई अंक पर कैसा लगा? फिर इकाई अंक के साथ सेकेंड क्लास में मिलेंगे। अभी बहुत सारे इकाई अंक है, डिफ़िकल्ट सब इकाई अंक है जो आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइव आने के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करेंगे, जो आगे हम आप सबों के साथ लाइव आ सके। एक बार आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।